एक्सरसाइज 11.2 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें डोमेन दी हुई है और फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू cos x/2। तो हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। हमारे पास डोमेन क्या है, -π से π। तो हमने टेबल में कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं। हमने क्या किया, x को वैल्यूज़ ले ली -180 डिग्री से 180 डिग्री, और जब हमने x/2 किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, जैसा कि आप टेबल पर देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, cos की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं इन वैल्यूज़ पे। तो जब मैं वैल्यूज़ फाइंड करके लिखूँगी तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, -75 पे चेक कर लेते हैं। cos -75 किसके बराबर आ जाएगा, 0.25। इसी तरह cos -60 देख लेते हैं, वो 0.5 के बराबर आएगा। cos -45 जो आएगा वो क्या आएगा, 1/√2 चेक कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू, पॉइंट्स में अगर हम देख लें 0.707। इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे हम ग्राफ की प्लॉटिंग में। cos 30 चेक कर लें तो वो हमारे पास क्या आएगा, 0.86। cos 30 की वैल्यू हमने लिख ली। अब हम क्या करेंगे, cos 15 देख लेते हैं। cos -15 वो क्या आ रही है, 0.96। इसी तरह cos 0 क्या होगा, 1 आ जाएगा। cos 15 क्या आएगा, सेम वैल्यूज़ आएंगी पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, क्योंकि कोस साइन को ऑब्जर्व कर लेता है। तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ, ये क्या आ जाएगी 0.96, और ये क्या आएगा 0.867, और 45 पे 0.707। हम पॉइंट्स पे वैल्यूज़ ले रहे हैं ताकि प्लॉटिंग के लिए हमारे लिए आसान हो जाए। 60 क्या आ रहा है हमारे पास, 0.5, और इसी तरह 0.258, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0। तो अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, x/2 की वैल्यूज़ को हम x एक्सिस पे ले लेते हैं, और जो हमारे पास आंसर आया है cos x/2 का, जिसे हमने y का नाम दिया हुआ है, उसको हम y एक्सिस पे ले लेते हैं। तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आए हम क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ये मैंने कंसिडर कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ, 30 पे देखूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही थी, 0.86। तो 0.86 जो है वो 1 के नीचे, 1 से थोड़ा सा बिलो होगा। तो अगर मैं ये पॉइंट कह दूँ, 30 पे 0.86 आ रहा है। इसी तरह 60 पे मेरे पास आ रही है वैल्यू, क्या आ रही है, 0.5 आ रही है। तो ये यहाँ आ जाएगी। अगर ये 0.5 है तो 60 पे ये वैल्यू आएगी। इसी तरह 90 पे देखूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास, 0 आ रहा है। तो ये चीज़ आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। और अगर मज़ीद 45 देखना चाहूँ तो वो किसके लाई करेगा, बिटवीन 30 एंड 60, और मेरे पास क्या आ जाएगा। इसी तरह इस साइड पे, नेगेटिव साइड पे देख लेते हैं, वो क्या आ जाएगा, 0 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। -60 पे क्या आ रहा है, और -90 पे 0 आ रहा है। इसी तरह -45 वैल्यू ले लें तो वो मेरे पास क्या आ रही थी, -45 जो आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, 0.7 की, तो वो यहाँ की लाई करेगी। और -60 देखूँ तो मेरे पास वो क्या आ रहा था, 0.5 आ रहा था। -75 देखूँ तो 0.25 आ रहा था, वो -60 और 90 के दरमियान लाई करेगा। तो मेरे पास कुछ इस तरह का कर्व बन जाएगा। जब मैं इनको स्मूथ पॉइंट से ज्वाइन करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्मूथ पॉइंट से हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y = cos x/2 का ग्राफ आ जाएगा। थैंक यू।